Hello everyone. So today we will start with a new chapter. The ant ate the trunk. So in this chapter we will read about the two friends. इसमें जो स्टोरी है ये दो फ्रेंड्स के बारे में है, धनी राम एंड सुखी राम. So let's connect with the chapter to know more about it. Chapter 12. The ant ate the trunk. Let's connect. It's a story about two childhood friends. One friend betrayed the other. The other friend then taught him a lesson. तो इस स्टोरी में क्या है कि दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जिसमें एक फ्रेंड दूसरे को तकलीफ देता है, बेट्रे करता है, और दूसरा फ्रेंड उसको उसका लेसन सिखाता है, उसे बताता है कि उसने गलत किया. So let's begin with the story. Dhani Ram and Sukhram were childhood friends. Dhani Ram was a popular wheat merchant. A time came when he had to sell his house to clear his debts. So there were two friends, Dhani Ram and Sukhram, जो दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे. धनी राम बहुत ही पॉपुलर वीट का मर्चेंट था. वो वीट सेल करता था, और लेकिन ऐसा टाइम भी आया कि जब धनी राम को अपना डेब्ट्स, अपने कर्जे चुकाने के लिए उसे अपना घर भी बेचना पड़ा. तो धनी राम डिसाइडेड टू गो टू अनदर टाउन टू सेट अप हिज बिजनेस. तो धनी राम ने सोचा कि मैं क्यों ना दूसरी जगह पर जाऊं अपना बिजनेस सेट करने. He went to his friend Sukhram's house and said, I am going to another town to try my luck. तो वो अपने फ्रेंड सुखराम के घर गया और उससे बोलता है कि मेरे को इस टाउन में मैं आया हूं, तो किसी और टाउन में मैं जा रहा हूं अपना लक देखने के लिए. I want you to keep this steel trunk safe for me please. तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये स्टील का संदूक है ये तुम अपने पास सेफली रखो. प्लीज कीप इट, आई विल टेक इट व्हेन आई कम बैक. इसे तुम अपने पास रखो और जब मैं वापस आऊंगा मैं ये तुमसे ले लूंगा. By all means, dear friend, said Sukhram, I'll keep it safe until you return. तो हर तरीके से वो बिल्कुल निश्चिंत होकर उसको वो दे देता है और उसे कहता है कि ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं और जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा. Thank you, said धनी राम. He said goodbye to his friend and left. उसने कहा थैंक यू, उसने कहा गुड बॉय, बाय फ्रेंड, एंड वहां से चला जाता है. सुखराम वॉज अ ग्रिडी पर्सन बाय नेचर. लेकिन सुखराम जो है वो नेचर से बहुत ही ज्यादा लालची हो. Within a few days, he sold the trunk to a steel dealer and kept the money. कुछ ही दिन बाद उसने एक स्टील डीलर को वो ट्रंक बेच दिया और उसके जो बदले उसे पैसे मिले वो उसने रख लिए. In the new town, Dhani Ram worked very hard, day and night, and soon became a successful wheat merchant. तो अब दूसरे विलेज में जाके उसने जब अपना काम करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू करी, और वो फिर से बहुत ही बड़ा और एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया. One day his wife said, I am glad you have earned a good name here too. तो थोड़े दिन बाद उनकी वाइफ जब उनसे बोलती है कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने दूसरी जगह पर जाकर भी अपना बहुत अच्छा नाम बना. But I want to go back and settle in our old town. लेकिन मैं वापस जाके उसी टाउन में रहना चाहती हूँ. Very well, I'll make the necessary arrangements and then we will leave, said धनी राम. उसने कहा, धनी राम ने, कि मैं कुछ वहां पर अरेंजमेंट्स कर देता हूं, जो जरूरी चीजें हैं उनका इंतजाम कर देता हूं, फिर हम वहां पर जाकर रहेंगे. धनी राम रिटर्न टू हिज होम टाउन. धनी राम अपने वापस उसी गांव में आ गया. Within a few days of his arrival, he went to Sukhram's house. अब आने के थोड़े दिन बाद वो सुखराम के घर गया. सुखराम was surprised to see धनी राम. और सुखराम जो था वो धनी राम को देखकर बहुत ही सरप्राइज हुआ. धनी राम रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिटर्न हिज ट्रंक. अब धनी राम ने सुखराम से रिक्वेस्ट करा कि तुम मुझे वो मेरा ट्रंक वापस कर दो. आई एम सॉरी धनी राम, योर स्टील ट्रंक was eaten away by white ants last year, said सुखराम. अब सुखराम ने बोला कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, आई एम सॉरी. तुम्हारा जो वो स्टील का ट्रंक था वो व्हाइट आंट्स ने कुछ ही टाइम पहले पूरा खा लिया. Dhani Ram knew that Sukhram was lying, but he did not say anything.
अब धनीराम को तो पता था कि सुखराम झूठ बोल रहा है कि व्हाइट आंट तो खा ही नहीं सकती। ही टोल्ड सुखराम टू सेंड हिज सन टू अकम्पनी हिम टू his house to carry back the gifts he had brought for him. अब सुखराम बोलता है अपने धनीराम से कि अपने बेटे को भेज दो उसके घर पे ताकि वो उन गिफ्ट्स को लेके जा सके जो उनके लिए लाया हूं। धनीराम टुक द बॉय होम एंड लॉक्ड हिम अप इन द बेसमेंट। अब धनीराम ने सुखराम के बेटे को बुलाया और उसके बाद उसे कमरे में बेसमेंट में लॉक कर दिया। आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स सुखराम ने केम टू धनीराम्स हाउस एंड सेड, कुछ ही देर घंटों बाद सुखराम आया अपने बेटे को ढूंढने धनीराम के घर में। सेड, माई सन हैज नॉट रिटर्न होम, आई हैव कम टू टेक हिम। तो उसने बोला कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, मैं उसको लेने आया हूं। ओ आई एम सो सॉरी सुखराम। नाउ अब वो बोलता है आई एम सो सॉरी, आई गिव योर सन अ ब्यूटिफुल काइट टू फ्लाई। मैंने तुम्हारे बेटे को इतनी सुंदर काइट दी थी फ्लाई करने के लिए। He could not resist and temptation to fly it and went to the terrace to fly the kite with me. अब वो उस काइट को देखकर बिल्कुल उससे रुका नहीं गया और वो मेरे साथ काइट को फ्लाई करने के लिए टेरेस पर चला गया। Suddenly a strong wind began to blow and the kite flew away with your son धनीराम। धनीराम ने बोला कि जब हम काइट फ्लाई कर रहे हैं तो इतनी तेज तूफान आया, इतनी तेज हवाएं चली कि काइट के साथ साथ तुम्हारा बेटा भी हवा में उड़ गया। लायर शाउटेड सुखराम एंग्रीली। सुखराम को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाया, लायर, तुम झूठे हो। आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम्हें नहीं मान सकता इस बात को। आई एम गोइंग टू लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, सेड सुखराम एंड लेफ्ट फॉर द जज हाउस। मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक कंप्लेन करूंगा, सुखराम ने बोला और वो फिर जज के घर चला गया। द जज सेंट फॉर धनीराम हु अपीयर्ड इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड हम्बली नरेटेड द एंटायर एपिसोड। जब जज ने सुखराम के कंप्लेन करने पर धनीराम को अगले दिन कोर्ट में बुलाया और फिर धनीराम ने पूरा एपिसोड उसको बताया। द जज वॉज अ क्लेवर मैन, और जो जज था वो एक बहुत ही क्लेवर आदमी था। He understood the entire situation. उसको सारी सिचुएशन समझ में आ गई थी। He ordered सुखराम to return the trunk and warned him not to cheat. तो उसने ऑर्डर करा सुखराम को कि तुम इनका ट्रंक वापस लौटा दो and wanted him to cheat people in the future. और आगे से उन्हें वार्न कर दिया कि तुम किसी के साथ चीट नहीं करोगे। He ordered धनीराम to release सुखराम son. और जज ने ऑर्डर दे दिया धनीराम को कि आप उनके बेटे को छोड़ दो। So from this story we learn that we should never cheat with anyone. So now we'll start reading the vocabulary. Childhood, the period between the birth and puberty. Merchant, a person who buys and sells goods in large quantities. Debt, a sum of money that is owed or due. Trunk is a metal box. Dealer, a person who buys and sells goods. Necessary, required to be done. Accompany, go somewhere as a companion. Basement, a room in a building that is partly or completely below the level of the ground. Resist, withstand the action of something. Temptation, the desire to do something. Terrace, a level area next to a building. Narrated, give a spoken or written account of something. Episode, an incident, event, etc. Now we'll do the exercises. First, we'll start with fill the correct option. Who were Dhaniram and Sukhram? They were friends. What was the trunk made of? It was steel. Who tells a lie about the trunk? That is Sukhram. Where did Dhaniram lock Sukhram's son? In the basement. Now we'll do the fill in the blanks. First fill in the blanks. Dhaniram was a popular wheat merchant. Sukhram was a greedy person by nature.
Sukhram was surprised to see Dhaniram. Dhaniram took the boy home and locked him up in the basement. The judge understood the entire situation. Now we'll do the true and false. Dhaniram and Sukhram were children. False. Sukhram decided to go to another town. False. Dhaniram returned to his hometown. True. Dhaniram returned to Sukhram's son. True. Sukhram shouted at Dhaniram's angrily. True. So I hope you all have liked the chapter and understood it carefully. You can go through it once again, revise it, and can do the rest exercises yourself. Till then, we'll meet in the next video with the next chapter. Bye-bye. Take care. Thank you.